हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अनबॉक्स एजुकेशन। मैं स्टूडेंट के लाइफ के प्रॉब्लम, डिसीजन और कंफ्यूजन पे बातें करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में। आपको पता ही होगा इस टॉपिक पर मैंने पहले भी 5 से 6 वीडियो बनाई हुई है, उस पर बहुत प्यार मिला है आप लोगों का। लेकिन ये टॉपिक आज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब सेशन शुरू होने वाले हैं, अब क्लासेस शुरू होने वाले हैं 2021 में। चाहे बच्चा कोई भी कोर्स ऑप्ट करना चाहता हो, अब लगभग इंडिया में सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज शुरू होने वाले हैं। और वैसे बच्चे जो एजुकेशन लोन के भरोसे पढ़ाई करने का सोच रहे होंगे, कई बच्चों ने लोन के लिए अप्लाई कर रखा होगा और उनको लोन सैंक्शन नहीं हुआ है, या कई बच्चे अभी मिडिल ऑफ द प्रोसेस में होंगे और वो इसी डर में होंगे अगर लोन सैंक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, आगे की पढ़ाई कैसे कंप्लीट करेंगे। पूरा का पूरा वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। लास्ट में बोनस टिप दूंगा, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो और वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक बड़ा इंटेंस टॉपिक है जो आज मैं टच कर रहा हूं, क्योंकि समझो स्टूडेंट और गार्जियन एजुकेशन लोन के भरोसे ही उन्होंने हां कर दिया हायर एजुकेशन के लिए, राइट। क्योंकि इतनी ज्यादा फीस है, वो खुद से तो पे नहीं कर पाएंगे फीस को, तभी उन्होंने एजुकेशन लोन का सहारा लिया होगा, तभी उन्होंने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया होगा। और अब अगर एजुकेशन लोन में अप्लाई कर दिया है और उनको बैंक से क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रहा है कि उनका लोन सैंक्शन होगा या नहीं होगा, तो बच्चे और गार्जियन के लिए कितना डाइसी सिचुएशन है। समझो कि अगर बैंक ने लोन नहीं दिया तो वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनको अपना रास्ता चेंज करना होगा। क्योंकि ऑब्वियसली वो जो भी कोर्स का एस्पिरेशन रख रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एस्पिरेशन रख रहे हैं, वहां फीस तो पे करनी होगी। और अगर फीस नहीं पे कर पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन लोन में अभी डाइसी सिचुएशन है, बैंक में एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस में कौन से 10 रीजन हो सकते हैं जिससे आपको बैंक लोन सैंक्शन नहीं होगा। आपके थॉट में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो प्लान बी आपके पास रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप समझ जाओ कि आपको प्लान बी रेडी रखना होगा। स्टूडेंट और गार्जियन, आप डिसहार्टन मत होइए। अगर आपको एजुकेशन लोन नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं है, उसका क्या रीजन हो सकते हैं मैं आगे वीडियो पे डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है कोई भी XYZ रीजन से, तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है। या तो आप दूसरा कोर्स या दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑप्ट कर लो जहां पर आप इजीली पे कर सकते हैं अपने। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको भी ये समझना जरूरी है कि कहीं पढ़ना है आपको तो वहां पैसे तो देने हैं, और पैसे अगर ज्यादा होंगे जहां पे आपके गार्जियन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उस केस में आपको वो ड्रीम छोड़ना होगा और आपको एक ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करना होगा, ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना होगा जिसकी फीस आपके गार्जियन कंफर्टेबली भर सकते हैं। अब ऐसे कौन से 10 रीजन हैं जिसकी वजह से आपका एजुकेशन लोन कैंसिल हो सकता है, और अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इसका ध्यान रखना है। अप्लाई कर दिया है तो इस गलती को फटाफट से, इन 10 गलतियों को अगर आप कर रहे हो तो तुरंत ठीक कर लो। आपका एजुकेशन लोन जो है वो आसानी से पास हो जाएगा। किस किस कारण से एजुकेशन लोन आपका कैंसिल हो सकता है? नंबर 1 जो रीजन है वो है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। अगर आपने विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे कुछ गड़बड़ सड़बड़ काम किया है, यानी वहां पर कुछ गलत भरा है अपना डिटेल्स भरते वक्त, क्योंकि देखिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख लीजिए। आप जब फॉर्म को शुरू करते हैं उससे लेकर एंड तक, बिगिनिंग से एंड तक आपको थॉरो एक बार में ही फॉर्म को भरना होगा। ऐसा नहीं कि बार बार फॉर्म को ओवरराइट नहीं कर सकते, आप बार बार फॉर्म में अपने डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने वहां पे कोई गलत डिटेल भर दिया है, अगर आपने कोई इनकम्प्लीट डिटेल भर दिया है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी गलती तो यहीं पर है कि अगर आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करें, और करना ही है क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उस विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू, तो अगर आप उसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सारे डिटेल्स एक साथ लेकर बैठने होंगे। आपका डॉक्यूमेंट, आपका सिग्नेचर, आपके सारे बेसिक डिटेल्स आपको लेकर अपने सामने बैठने होंगे और उसको सही सही भरकर एप्लीकेशन को सक्सेसफुली प्रोसेस करना होगा। तभी जाकर आपका लोन सैंक्शन होगा, और लोन सैंक्शन नहीं होगा। नंबर 2 पे आ जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है वो अधूरा है तो भी लोन सैंक्शन नहीं होगा। मैंने एक डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको लास्ट के वीडियो में बना के दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं जब आप लोन को प्रोसेस कराने जाते हैं बैंक से। आप स्टूडेंट का आधार कार्ड, स्टूडेंट का मार्कशीट, स्टूडेंट का पैन कार्ड, स्टूडेंट का एड्रेस प्रूफ, इतनी सारी चीजें लगती हैं। साथ में जो उनके को बोरोवर होते हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स, ITR ये लगता है,
उनका भी एड्रेस प्रूफ लगता है। तो ये सारी चीज़ों में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा, या बैंक जो एक डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी करता है उस डॉक्यूमेंट लिस्ट में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आपका एजुकेशन लोन नहीं होगा, आपको उसके लिए दौड़ते रहना पड़ेगा। तो आप मान लो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट को रेडी करा लो और फिर बैंक में सबमिट करो। तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि जो लोन अमाउंट आपका डिजायर्ड लोन अमाउंट है वो आपकी जितनी एलिजिबिलिटी है उससे कहीं ज्यादा है। मतलब क्या, जो भी आपने सिक्योरिटी जमा की है बैंक में या कोई कागजात जमा किए हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको अगर उससे ज्यादा का लोन चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने आईटीआर 2 लाख रुपए का जमा किया है तो 4 लाख का लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो उतने स्ट्रॉन्ग पेपर भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे बैंक में। अगर वो स्ट्रॉन्ग पेपर आप प्रोड्यूस करने में असमर्थ हैं तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। मतलब अगर आपका पेपर जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही अमाउंट का आपको लोन मिलेगा। अगर आपने ज्यादा अमाउंट के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है कि जो भी आपके को बोरोवर हैं, को बोरोवर मतलब को एप्लीकेंट हैं आपके साथ, जो आपके साथ उस लोन की लाइबिलिटी को शेयर कर रहे हैं, अगर उनके पास आईटीआर नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है जो कि एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, अगर आईटीआर नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपका बैंक लोन नहीं होगा। और पांचवा है एकेडमिक रिकॉर्ड्स। अगर आपके पुराने स्कूलिंग में अच्छे मार्क्स नहीं हैं, अगर आपके कॉलेज में अच्छे मार्क्स नहीं हैं, अगर आपका एकेडमिक्स थोड़ा अच्छा नहीं है तो बैंक मैनेजर आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है। सोचो टेबल के इस पार भी इंसान ही बैठा हुआ है जो लोन सैंक्शन कर रहा है, वो साफ साफ देखता है अगर स्टूडेंट ब्राइट नहीं है तो ये लोन लेकर फंस जाएगा, लोन को रिपे नहीं कर पाएगा बैंक को। तो इसीलिए अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा नहीं होगा, अगर आपका बिलो 60% थॉरो मार्क्स रहा होगा तो चांसेस है कि आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। छठा है कॉलेज प्लेसमेंट्स। अगर आपके कॉलेज में जहां भी आपने अप्लाई किया है वहां पे प्लेसमेंट्स अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बैंक मैनेजर आपसे उस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी मांगेगा। अगर वो यूजीसी या एआईसीटी से अप्रूव्ड नहीं होगा या फिर उस कॉलेज का प्लेसमेंट बढ़िया नहीं होगा, अगर पास रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा तो बैंक मैनेजर आपको इमीडिएटली उस लोन को कैंसिल कर सकता है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। सातवां, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो स्टूडेंट्स और उनके गार्जियन, आपने विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया और कोई ऐसे बैंक में आपने अप्लाई कर दिया जहां पे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वहां भी लोन लेने में परेशानी आएगी। रिलेशन में मतलब क्या, बैंक से कैसा रिलेशन होगा, उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए या फिर आप उस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो या आप कोई लोन चल रहा हो या कोई फिक्स डिपॉजिट हो, कुछ तो मतलब वहां पर उस बैंक के साथ कोई तो रिलेशन होना चाहिए सो दैट मैनेजर आपके प्रोफाइल को एक्सेस करके लोन को फास्ट ट्रैक कर पाए। वहीं अगर आप किसी ऐसे बैंक में अप्लाई करते हो विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू जहां पे ऑलरेडी आपका अकाउंट चल रहा है, जहां पे फिक्स डिपॉजिट है, जहां पर करंट अकाउंट है, आपका कुछ भी बैंक के साथ रिलेशन है, तो बैंक मैनेजर आपको जानता है, पहचानता है, आपके ट्रांजेक्शन्स को समझता है, तो वहां पर आपका लोन थोड़ा इजी हो जाता है। और एल्स अगर आप किसी भी नए बैंक में अप्लाई कर दे रहे हो तो चांसेस है कि आपका जो लोन है एजुकेशन लोन वो रिजेक्ट हो जाएगा। एंड 8th रीजन जो है, अगर आप पहले से डिफॉल्टर हो, अगर आपका सिविल स्कोर लो है, सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, अगर आपने कोई भी पहले लोन लिया हुआ है छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा और उस लोन में डिफॉल्ट कर दिया है, आपने अपने टाइम पे रिपेमेंट नहीं किया है बैंक को पहले से, तो आपका लोन नहीं होगा। उस केस में आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा और जहां भी सिविल स्कोर 700 के नीचे चला जाएगा तो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आपका बैंक लोन नहीं होगा। तो अगर आपके को बोरोवर स्टूडेंट या को बोरोवर जो भी हैं, दोनों में से किसी भी कोई भी पहले से डिफॉल्टर हैं तो आपका जो है एजुकेशन लोन नहीं होगा। 9th पॉइंट जो मेरा, अगर किसी तरह क्रिमिनल केस है, अगर आपके को बोरोवर पे या स्टूडेंट पे या को बोरोवर पे किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केसेस है, पहले से रिकॉर्ड है, अगर एफआईआर हो चुकी है तो भी आपके लोन में परेशानी आ सकती है। बैंक वहां पर अगेन बैंक मैनेजर के विवेक पर वो निर्भर करता है और बैंक के विवेक पे निर्भर करता है। बैंक देखता है कि नहीं, इसका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का रहा है, तो लोन देने में डरता है बैंक वहां पर कि अगर आपने लोन ले लिया और समझो दादागिरी में लोन को रिपे नहीं किया तो बैंक को ये डर लगता है, इसीलिए वो क्रिमिनल्स को या ब्लैकलिस्टेड एरियाज में लोन नहीं देता है। एंड लास्ट पॉइंट जो मेरा है कि अगर आप एक एनआरआई हो, अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हो तो आप इंडिया में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देयर इज अ कंप्लीट यूनिक प्रोसेस जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, बट नॉर्मल प्रोसेस के तहत आप इंडिया में लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी प्रॉपर्टी अब्रॉड में है तो आप वहां की प्रॉपर्टी को एज अ गारंटी नहीं दिखा सकते इंडिया में।
अब्रॉड के लोन लेने के लिए या बाहर अगर आप रह रहे हो इंडिया में लोन लेने के लिए, दोनों के लिए कंप्लीट बैंक में एक अलग विंग होती है जो एजुकेशन लोन को प्रोसेस करती है। इसके लिए आपको बैंक मैनेजर या ब्रांच मैनेजर से जाकर मिलना होगा, सो दैट इस पॉइंट पर आपका जो जितना भी कंफ्यूजन है कि मैं अब्रॉड में पढ़ना चाहता हूं उसके लिए लोन चाहिए या अब्रॉड में रहता हूं इंडिया में लोन चाहिए, ये दोनों पॉइंट आपका ब्रांच मैनेजर से बात मिलने के बाद वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं इस वीडियो को पूरा का पूरा समअप करूं तो ये जो 10 पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर आप ये फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आपका बैंक लोन नहीं होगा। ये आप माइंड मेकअप करके चलिए। तो आप जब भी बैंक लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, अपने बैंक के साथ रिलेशन रखिए, विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करिए, बैंक मैनेजर से जाकर मिलिए, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करिए। आईटीआर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर आप कोई सिक्योरिटी रख रहे हैं तो उसके थॉरो ऑथेंटिक पेपर रखिए, और पेपर जितना स्ट्रांग है उतने का ही लोन अप्लाई करिए, तो आपका लोन हो जाएगा। ऐसे बंदों का जिनका लोन रिजेक्ट हो गया है या उनको डाइसी लग रहा है कि उनका लोन होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होने के चांसेस में अगर आपका लोन स्टेटस है तो आप इमीडिएटली दूसरे कॉलेज या दूसरे कोर्स की भी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब सब जगह पे क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अगर आप लेट करोगे इस प्रोसेस में तो आपकी क्लासेस मिस हो जाएंगी। तो आप सारे फैक्टर्स को देखते हुए लोन के लिए अप्लाई करिए। वर्स्ट केस में प्लान बी के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा एजुकेशन लोन के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दिस इज अभिषेक एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपना और अपने आसपास सभी लोगों का ख्याल रखिए। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर।